वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से उस कलमे को सुनने को है। अगर ये कलमा ना कहा जाता तमाम हुआ तो मसलूबियत अधूरी रह जाती, क्योंकि तमाम कलमात होने के बाद ये कलमा जब खुदावंद ने, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान से फरमाया कि तमाम हुआ, ये अगर हम देखें तो ये कर्ब की वो हालत थी जहां खुदावंद यीशु मसीह को अगर हम देखते हैं कि रात के तकरीबन 12 बजे के बाद उन्हें पकड़ा गया और डाकुओं के साथ डाकुओं की तरह उन्हें गतसमनी बाग से पकड़ा। उसके बाद हर वक्त जो वहां उनका गुजरा उसको ये कलमा बयान करता है। तो हम यूहन्ना की अंजील उसके 19 बाब और 30 आयत में इस कलमे के बारे में पढ़ते हैं। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। ये वो कलमा है जिसके वसीला से आज हम इस जगह पर हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे को इसलिए बयान किया कि उसके जमीनी जो काम थे, उसने जो जमीन पर कामों को पूरा करना था वो मुकम्मल हो। अगर हम देखें कि पैदाइश की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में, कोई पढ़ेगा मेरे लिए ना? पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब पहली आयत। सो आसमान और जमीन उनकी कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। क्या हुआ? सब काम जो खुदावंद ने पैदाइश में, जो काम खुदावंद ने पैदाइश में पूरे किए, छठे दिन क्या लिखा है? अपने काम को खत्म किया, तमाम किया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने छठे कलमे में क्या फरमाया? तमाम हुआ। ये तमाम हुआ एक ऐसा लफ्ज है, इसको हम बांट नहीं सकते बहुत सारे, जैसे सिस्टर ने 3 हिस्सों में बांटा। और अगर देखें तो बाइबल में इसके बारे में ज्यादा तफसील भी नहीं दी गई, मगर हम खुदावंद के पाक कलाम में से जब पढ़ते हैं तो हमें उसके सहीफों में ये चीजें मिलती हैं। खुदावंद मसीह के बारे में तकरीबन 324 से ज्यादा पेशन गोइयां की गई थी कि एक निजात दहिंदा होगा जो हमारे गुनाहों के लिए कुफारा देगा। ऐसा ही लिखा है। हर सहीफे को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, वो जो खुदावंद का कलाम था उसको पेश किया। यानी खुदा ने यीशु मसीह के जिम्मे में क्या काम लगाया था जिसे उसने तमाम किया? उसमें क्या था? कौन से काम थे? सबसे पहले अगर हम देखें कि खुदावंद के जिम्मेदारी में, खुदावंद यीशु मसीह की जिम्मेदारी के लिए खुदावंद ने उसे क्या दिया? अंजील की बशारत और खुदावंद की बादशाही की मुनादी। और इसके बाद अगर हम तीसरा देखते हैं तो वो ये है कि इंसान के लिए नजात, गुनाहों की मुआफी, गुनाह की मुआफी तक का ये सफर है जिसकी वजह से इंसान ने क्या पाई? नजात पाई और तमाम। अगर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में तो उसकी जिंदगी में उसने इतने मौजज़ात किए। वो मौजज़ात जो उसने किए खुदा यीशु मसीह ने, वो उसकी जिंदगी को बयान करते हैं कि उसने खुदा के उस इलाही मंसूबे को इस दुनिया में दिखाया। ये वही काम तमाम काम हुआ था जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के मुताबिक, पुराने सहीफों, पुराने अहदनामा के मुताबिक, हर एक सफ़े के मुताबिक
हर एक नुक्ते के मुताबिक हर चीज को तमाम किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने, तो हम देखें कि जब हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे को अता फरमाया, तो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने माफी के कलमे को फरमाया। पहला कलमा क्या था? माफी का कलमा, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। माफी का कलमा, आप देखिए खुदावंद यीशु मसीह दरमियानी होकर क्यों आया? ताकि उसने माफी को प्रमोट किया। अगर हमारे दरमियान माफी ना होती तो हम पुराने अहदनामा की तरह, जैसे कोई अगर हाथ का चोरी करता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता था तो पत्थर से मारा जाता था, तो हम उसी तरीके से रहते और निजात की तरफ हमारा कदम कभी भी ना बढ़ता। खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरे, ये 3 कलमात हैं जो पहले उन्होंने दुनिया के लिए कहे, और जो लास्ट 3 कलमात हैं उसने अपनी जात के लिए कहे। और दूसरे कलमे में जब निजात उसने दी तो देखें खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। यहां पर उसने क्या किया? निजात को जारी किया। निजात कब जारी होती है? ईमान कब पैदा होता है? सुनने से। और उस वक्त सलीब के मुकाम पर वो सिपाहियों की बात भी सुन रहा था और दूसरे लोगों की बात भी सुन रहा था, तो उसके अंदर क्या पैदा हुआ? ईमान पैदा हुआ। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से, और वो खुदा का कलाम ही उनकी जुबानों से क्या हो रहा था? सादिर हो रहा था। खुदा का कलाम ही उनकी जुबानों से निकल रहा था। और उस डाकू ने क्या किया? ईमान लाए, और खुदावंद ने निजात के लिए उससे कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हुआ। तीसरा कलमा अगर हम देखते हैं उसमें, क्योंकि ये कलमा एक ऐसा कलमा है जिसमें ये सब कलमात वापस आएंगे। तीसरे कलमे में उसने जिम्मेदारी को बयान किया। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? इस दुनिया में रहते हुए 30 साल तक अपने माँ बाप की खिदमत की, और हर उस हुक्म को माना जो उसके बाप और उसकी माँ ने उसे बताया। सिर्फ एक दफा वो हैकल में गए और वहां रह गए, ऐसे ही था। 12 साल की उम्र थी और वो हैकल में रह गए, और मरियम और यूसुफ जो थे वो काफले के साथ निकल गए। उसके बाद बाइबल कहीं भी ये नहीं कहती कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने माँ और बाप की नाफरमानी की। तो इस वक्त क्या है? खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो जिम्मेदारी सिर्फ मरियम मुकद्दसा मरियम की नहीं थी, वो हमारी भी थी। कहता है मैं तुम्हारे लिए भी इस चीज को जारी करता हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तभी तो उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसी तरह खुदावंद ने जब चौथे कलमे को फरमाया तो उसमें कहता कुफारा था, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस बात का अगर हम जिक्र देखें तो गतसमनी बाग में जब खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से कहा ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं मर्जी बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो किस बात से डरता था? उसको डर किस बात था कि वो क्यों ऐसे खुदावंद से कह रहा था? उसको डर इस बात का था कि अगर मुझ पर गुनाहों को लाद दिया गया तो मेरी और खुदा के दरमियान क्या होगी? जुदाई होगी कुछ पल के लिए। इसका डर था उसे, मगर फिर भी मेरी नहीं मर्जी बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसके बाद खुदावंद ने जो जिस्मानी कलमा बोला मैं प्यासा हूं, उस वक्त उन्हें किस चीज की प्यास थी? 100% इंसान होने के और कामिल खुदा होने के बावजूद, क्योंकि वो इंसानी जिस्म में मौजूद थे, उन्हें प्यास भी लगी। मगर अगर रूहानी तौर पर देखा जाए तो उन्हें हमारी रूहों की प्यास थी, क्योंकि वो चाहता था कि हर एक रूह बच जाए। आमीन। उन सब कलमात के बाद खुदावंद ने क्या कहा?
तमाम हुआ। ठीक है, आगे इसमें और आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि इस कलाम के अगर हम बोलते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो नजात की है। और नजात क्या है? नजात जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो नजात हमें तोहफे में मिलती है। नजात जब हम तोहफे में लेते हैं तो नजात एक्चुअली है क्या? जब हम नजात हासिल कर लेते हैं, जैसे खुदावंद ने फरमाया कि तमाम हुआ, जब तमाम उसने किया नजात भी हमारे लिए ओपन हो गई। तो नजात जब हमें मिल जाती तो हम किन चीजों से रिहाई पाते हैं? बुरी बातों से रिहाई पाते हैं, क्योंकि बुरी बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। उसके बाद हम दुखों से रिहाई पाते हैं। जिन दुखों में हम घिरे हुए होते हैं इस दुनिया में रहते हुए, इस जिस्म में रहते हुए, उनसे हम क्या करते हैं? नजात पाते हैं, रिहाई पाते हैं। दुश्मनों से रिहाई पाते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं। जैसे आप देखें सदरक मिशक अब्दुल-नजूम को बादशाह ने कहां फेंका? आग की भट्टी में फेंक दिया। मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद होकर उन्हें बचाया। किनसे? दुश्मनों से रिहाई देते हैं। और हम मौत से रिहाई पाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो था वो मौत की नींद सो जाता था। मगर खुदावंद यीशु मसीह के आने की वजह से हम मरते नहीं, बल्कि मसीह में क्या होते हैं? सो जाते हैं। उसके बाद हमें गुनाहों से निजात मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद और इस कलमे को कहने का मकसद यह था कि खुदावंद ने इस खुदा की बादशाही की मुनादी की, तौबा करो और क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। उसने अंजील की मुनादी की, उसने तौबा की मुनादी की, उसने हमारे लिए उसने गुनाहों का कफारा दिया। ये वो वक्त था जब इंसान के मुंह से कोई लफ्ज भी नहीं निकल सकता था, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त भी इन जिम्मेदारियों को पूरा दिया, पूरा किया और खून का एक एक कतरा बहाकर हमारे लिए नजात जारी की। क्योंकि जब तक नजात ना होती हम मुर्दा रहते। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में सोते हैं, हमारा ईमान है कि एक दिन हम क्या करेंगे? खुदावंद की जब आवाज सुनेंगे तो उठेंगे। हालेलुया। ये सब पेशन गोइयों की तकमील थी जो बाइबल में खुदावंद ने लिखी। क्योंकि इस कलमे को ज्यादा बयान नहीं किया गया, इसीलिए खुदावंद की जितनी पेशन गोइयां, जितने मौजूदात हैं, वो सब जाहिर करते हैं कि उसने कलाम के हर एक लिखे हुए लफ्ज को सलीब के उस कलमे के जरिए तमाम किया और तमाम हुआ। और हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हुआ? फट गया, 2 हिस्सों में फट गया। क्योंकि पहले आप देखते हैं कि साल में एक दफा काहिन क्या करता था? हैकल में जाता था और खता की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी चढ़ाता था। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून लेकर एक ही दफा पाक तरीन जो खुदा के पास मकाम है, पूरे खून लेकर वहां पहुंच गया ताकि हमारे गुनाहों की माफी हो। और हमारा क्या हुआ? दरमियानी बना। और वो पर्दा फटने की वजह से खुदावंद और हमारे दरमियान मिलाप हुआ। अब हमारा क्या फर्ज है? कि हमारा फर्ज ये है कि हम अंजील की मुनादी को जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में फैलाया, खुदावंद की बादशाही को फैलाया, हमारा भी फर्ज है कि उसी तरह हम भी उस काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ तमाम करें। हालेलुया। खुदावंद आज के इस कलमे के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया।